स्वागत है आप सभी का सुरेश कुमारी गाड़ोदिया की ऑनलाइन क्लास में। आज मैं संतोष चौधरी व्याकरण की क्लास लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। तो आज अपन बात करते हैं 11th-12th के एक व्याकरण के टॉपिक की, जो कि अपने एग्जाम में 4 नंबर का टॉपिक आता है। वो अपना टॉपिक क्या रहेगा? पत्र लेखन। तो पत्र की बात से ध्यान में आता है कि पत्र अपन छोटी क्लासों से ही लिखते आए हैं। पत्र का मतलब क्या हुआ कि अब हम अपने विचारों को, अपनी बात को लिखित रूप में सामने वाले के सामने प्रकट करते हैं, या फिर अपने संदेश को दूसरे व्यक्ति के समक्ष लिख कर भेजते हैं। ये अपना क्या हुआ? पत्र हुआ, पत्र व्यवहार हुआ। तो पत्र बोलचाल की भाषा में अधिक संयंत्र, विवेकशील व सृजनशील है, इसलिए हम इसकी विशेषताओं के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। तो सर्वप्रथम पत्र की विशेषताएं देखेंगे। तो देखिए, पत्र की विशेषताएं। तो देखिए, पहली विशेषता होगी स्पष्टता। दूसरा अपना सहजता। तीसरी अपनी विशेषता रहेगी एकान्विति। चौथी अपनी विशेषता है संक्षिप्तता। पांचवी शालीनता। और अंतिम छठी विशेषता रहेगी मौलिकता। किसी भी पत्र को लिखने से पहले इन विशेषताओं की जानकारी करना जरूरी है। तो सर्वप्रथम क्या है? अपनी स्पष्टता। जब भी अपन पत्र लेखन करते हैं, लिखते हैं, तो अपनी बात सरल व स्पष्ट रूप से होनी चाहिए, ताकि सामने वाले को आराम से समझ आ सके। सहजता, कि पूरे पत्र में जो भी अपन विषय लिख रहे हैं, उसमें सहज व सरल शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। फिर देखिए बच्चों, एकान्विति, कि हम जो भी पत्र में विषय लिख रहे हैं, अपना जो भी विषय है, उसको अपन को बार बार अनावश्यक रूप से वहां प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। हमने एक बार जो बात लिख दी है कि मेरा ये काम है, या फिर जो भी अपन पत्र व्यवहार कर रहे हैं, कोई ये कार्यालय पत्र जो हुआ उसके आधार पर, तो उसको बार बार अपन को उसमें रिपीट नहीं करना है। संक्षिप्तता, तो भाई पत्र का फॉर्मेट सबको पता है, उसके आधार पर अपन को ज्यादा लंबी चौड़ी बात न लिखकर अपना विषय संक्षिप्त रूप से प्रस्तुत करना चाहिए। शालीनता, अपने पत्र व्यवहार में अपने शब्दों में शालीनता और सामने वाले के प्रति विरोधाभास शब्द नहीं होने चाहिए। फिर आती है मौलिकता, तो अपने पत्र में नए शब्दों का प्रयोग होना चाहिए, ताकि अपना पत्र थोड़ा प्रभावी दिखे और सामने वाले के आराम से समझ आ सके। इस प्रकार इन विशेषताओं के आधार पर अपन देखेंगे कि पत्र 2 प्रकार के हैं। पत्र 2 प्रकार के होते हैं। पहला होगा औपचारिक पत्र, और दूसरा अपना होगा अनौपचारिक पत्र। पहला औपचारिक पत्र है, दूसरा अनौपचारिक पत्र है। औपचारिक पत्र में कार्यालय संबंधी जितने भी पत्र होते हैं वो आते हैं। कार्यालय संबंधी पत्र, और इसमें आएंगे अपने प्रियजन संबंधी
या अपने जनों के प्रति जितने भी अपन पत्र व्यवहार करते हैं वो अनौपचारिक पत्रों में आता है। इस प्रकार पत्र के दो प्रकार हुए, पहला क्या है औपचारिक, दूसरा हो गया अनौपचारिक। तो आज अपन औपचारिक पत्रों के प्रारूप की बात करते हैं कि जब भी अपने कार्यालय पत्र आता है तो एग्जाम में हमें किस प्रकार उसको लिखना होता है। तो कार्यालय पत्र का प्रारूप देखिए, कार्यालय पत्र का प्रारूप। अब जब भी एग्जाम में कार्यालय पत्र आता है तो अपन इसको इस प्रकार लिखेंगे कि एक ही तरफ लिखा जाएगा, हाशिए के पास ही, ना कि पहले इधर लिखते इधर लिखते। तो सर्वप्रथम अपन क्या लिखेंगे, प्रेषक, प्रेषक का नाम। अब प्रेषक क्या है वो अपन को ध्यान होना चाहिए कि प्रेषक होता है पत्र भेजने वाला। भाई हम अब भेज रहे हैं पत्र तो अपना पहले नाम आना चाहिए ताकि सामने वाला जब भी पत्र खोले तो सर्वप्रथम उसको पता चलना चाहिए कि ये पत्र किसने भेजा है। प्रेषक के नाम के बाद में प्रेषक का पता। सबसे पहले पत्र लिखते समय अपन को ये काम करना है, प्रेषक का नाम और प्रेषक का पता। इसके बाद में हम करेंगे सम्मानजनक संबोधन सामने वाले को। अपना नाम दे दिया, अपना पता दे दिया, फिर अपन सामने वाले सम्मानजनक संबोधन में क्या आएगा, सेवा में। फिर अपन क्या करते हैं, प्रेषिती, प्रेषिती का नाम। अब प्रेषक तो पहले आ गया, अब शायद आपके ध्यान में आ गया होगा प्रेषिती क्या है, प्राप्त करने वाला। अपना पत्र जो प्राप्त करेगा, करने वाला, प्रेषिती प्राप्त करने वाला। तो प्रेषिती का नाम और प्रेषिती का पता, ये अपना प्रारूप यहां से स्टार्ट होगा। देखिए सबसे पहले प्रेषक का नाम, प्रेषक का पता अर्थात कौन हुआ, भेजने वाला। फिर सामने वाले को सम्मानजनक संबोधन करेंगे, फिर प्रेषिती का नाम और प्रेषिती का पता। इसके बाद में अपना क्या आएगा, विषय आएगा कि अपन किस विषय में अगले को पत्र लिख रहे हैं, ये अपना विषय रहेगा। विषय के बाद में सामने वाले का अभिवादन करेंगे। अभिवादन शब्द होंगे अपने महोदय, मान्यवर आदि। इन शब्दों से सामने वाले का अपन क्या करेंगे, अभिवादन करेंगे। इसके बाद में ये हुआ ना, प्रेषक का नाम हुआ, प्रेषिती का नाम हो गया, अभिवादन। और फिर देखिए अब अपना विषय आएगा, विस्तार रूप से अपन विषय लिखेंगे। तो पत्र विषय, पत्र विषय वस्तु का विस्तार। अपना जो विषय आएगा उसको अपन क्या करेंगे, विस्तार में लिखेंगे और संबंधित कार्य का निवेदन करेंगे। अपना जो भी कार्य है, जो भी अपना विषय है, उससे संबंधित कार्य का सामने वाले से निवेदन, ये अपना विषय रहेगा, अपनी जो बात रहेगी। और लास्ट में अपन क्या है, उनसे निवेदन करेंगे कि अपना ये कार्य भाई सही समय पर निश्चित समय में पूरा हो जाए। फिर अपन आभार सूचक अर्थात यहाँ धन्यवाद सामने वाले को, ये अपना शब्द आएगा। और लास्ट में अपना क्या रहेगा, भवदीय। बस ये एक ही चीज, अपने हस्ताक्षर किस साइड आएंगे, दूसरी तरफ। बाकी अपना प्रारूप एक ही साइड हाशिए के पास में सीधा चलेगा। अब इस प्रकार अपन ने देखा, ये कार्यालय पत्र लिखा, ये आपके ध्यान में आ गया। प्रेषक और प्रेषिती दोनों शब्द इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये एक नंबर के दोनों शब्द, ये दो नाम लिखने ही बड़ी बात है। ये नाम लिखोगे तभी आपको ध्यान में आएगा
कि सर्वप्रथम अपन को भेजने वाले का नाम और पता देना है, फिर प्राप्त करने वाले का नाम और पता, फिर अपना विषय, अभिवादन, फिर अपना विषय वस्तु आ गई, फिर अपन ने हस्ताक्षर कर लिए। अब कभी कभार क्या होता है, कार्यालय पत्र के सामने जब भी अपन पत्र लिखते हैं तो कुछ डॉक्यूमेंट अपन को भेजने होते हैं, जैसे कि भाई कोई भी जॉब के लिए अपन लगाते हैं तो अपने भाई ग्रेजुएशन का है या अपने जितनी भी डिग्री है वो लगा दे, या अन्य जो भी ऑफिशियल लेटर जितने भी लिखते हैं तो उनके साथ प्रतिलिपि लिखते हैं, तो उनका विवरण जितने भी क्या है संलग्न दस्तावेज होता है ना, साथ में जो भेज रहे हैं, दस्तावेज का विवरण वो भी इसके नीचे आएगा। और अगर ऐसी स्थिति आती है तो यहाँ तो अपन इनका विवरण देंगे और साथ में अपने जो भी पत्र होगा, अपना जो भी मैटर होगा उसके साथ इनकी प्रतिलिपि अर्थात उनकी कॉपी भी साथ लगाएंगे। इस प्रकार अपन ने आज 11th-12th का एक टॉपिक किया, वो क्या था, कार्यालय पत्र। ये भी ध्यान में आ गया, पत्र दो प्रकार के, औपचारिक पत्र अपन को ध्यान में रहेगा, कौन से रहेंगे हमेशा, कार्यालय संबंधी। ऑफिशियल लेटर जितने भी होते हैं वो क्या है, औपचारिक पत्र होते हैं। फिर अपन ने कार्यालय पत्र का प्रारूप तैयार किया है। प्रारूप अपन ने क्या है, हाशिए के पास एक ही सीध में लिखा जाएगा और साथ में भवदीय हस्ताक्षर अपन ने दूसरी दिशा में करेंगे। और अगर दस्तावेज साथ में देना है तो उनका वहां नीचे विवरण देंगे